Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In connection to the last lecture, we are discussing the antiviral drugs. ये मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया था जिसमें मैंने ये इंडिकेट किया था कि अकॉर्डिंग टू द वायरस टारगेट यानी ड्रग्स के जो वायरस पर टारगेट हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देखें कि ड्रग्स को एंटीवायरल ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है और जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये देखिए ये वायरस का एक रेप्लिकेशन साइकिल है। एज आई टोल्ड यू दैट अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले जो वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। वायरस के रेप्लिकेशन की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग या प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और उसके बाद फाइनली जो इनकी रिलीज़ होती है। आपको बेसिकली इनको याद रखना है और ये जो आपकी एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली टारगेट कर रही होती हैं इन्हीं स्टेजेस पर। अब हम इन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे और मेजरली वी कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द वायरस। अगर ड्रग्स को आप लोग देखोगे तो ड्रग्स का तकरीबन मैकेनिज़्म वही होगा कि वो इन्हीं वायरस के जो रेप्लिकेशन साइकिल की जो स्टेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो उसी को ब्लॉक कर रहा होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शंस की बात कर लेते हैं। एंड इन केस ऑफ रेस्पायरेटरी वायरल इन्फेक्शंस आपके पास जो इम्पॉर्टेंट वायरसेस हैं दे आर इन्फ्लुएंजा ए एंड बी और इसके अलावा रेस्पायरेटरी सिंसाइशियल वायरस जिसको RSV कहा जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली क्लास है इसमें जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली द न्यूरमाइनिडेज इनहिबिटर। इसमें वी हैव zenamivir and oseltamivir. So neuraminidase, as the name indicate, that this is actually the enzyme. Okay, so I am picking a pen for you. Neuraminidase, it means this is an enzyme which is blocking a particular type of the compound और उस कंपाउंड को आप साइलिक एसिड कहते हैं। That is why this enzyme is also called as silidase because ये basically साइलिक एसिड को ब्रेक करता है। ओके, अब साइलिक एसिड क्या है कि साइलिक एसिड यू कैन सी हियर दिस इज a bond between the sialic acid unit and sugar which is on the surface of the cell. सेल के सरफेस के ऊपर यहाँ आप लोग देखें ये एक बॉन्ड है और इस बॉन्ड को बेसिकली ब्रेक कर देता है ये एंजाइम जिसको हम न्यूरमाइनिडेज या साइलिडेज कह रहे हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो एंजाइम है ये इस साइलिक एसिड को ब्रेक करता है और इसके ब्रेक होने की वजह से एंट्री आसान हो जाती है वायरस की। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये है साइलिक एसिड और ये सेल सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। This enzyme which is neuraminidase, this will actually break this sialic acid and as a result इस वायरस की जो एंट्री होती है सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के थ्रू इट बिकम्स क्वाइट ईजी। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर न्यूरामाइनिडेज इस बॉन्ड को बेसिकली ब्लॉक करता है। ओके, ये शुगर है, साइलिक एसिड है और जब ये इनहिबिशन करा देंगे आप इस एंजाइम की बाय मींस ऑफ ड्रग, इस एंजाइम को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे नो हाइड्रोलिसिस। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वायरस की जो एंट्री है वो ब्लॉक हो जाएगी। ओके, सो ये वही मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। बेसिकली आप ये याद रखें कि न्यूरामाइनिडेज दरअसल साइलिडेज एंजाइम है जो कि साइलिक एसिड की एक इम्पॉर्टेंट जो रिसेप्टर समझ लें उसको, जिसके ऊपर वायरस बाइंड करता है और सेल के अंदर एंटर करता है। ये बेसिकली उसकी हाइड्रोलिसिस करा देता है या उसको ब्लॉक करवा देता है। एज ए रिजल्ट वायरस का स्प्रेड या वायरस की जो एंट्री है वो नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि साइलिक एसिड को यूज़ करते हैं अपने रिसेप्टर्स के तौर पर सेल सरफेस में, जिसमें पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये जो कोरोना वायरस है वो भी ये यूज़ करता है। ओके, एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझाने के नहीं है। GI से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, इसके अलावा अस्थमा वगैरह में इनको केयरफुली दिया जाता है।
सेकेंड क्लास जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वायरसेस के लिए, पर्टिकुलरली अभी हम इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास जो अभी पिछली क्लास हमने पढ़ी न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर, वो दोनों के लिए इफेक्टिव है, आई मीन इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा वायरस बी। जबकि जो एमेंटाडीन एंटीवायरल्स होते हैं, इसमें हमारे पास एमेंटाडीन राइमेंटाडीन ड्रग्स आ रही हैं, दे आर बेसिकली इफेक्टिव फॉर इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होता है कि ये बेसिकली वायरस की M2 प्रोटीन जो है उसको ब्लॉक करते हैं। दे ब्लॉक द वायरल M2 प्रोटीन। एज ए रिजल्ट जो वायरस की कोटिंग होती है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। और जब वायरस की कोटिंग ब्लॉक होगी, अनकोटिंग सॉरी ब्लॉक होगी, तो जाहिर है कि जो वायरस का पार्टिकल है, आपने जो स्टेप्स पढ़े थे आपको याद होगा कि उसमें एक अनकोटिंग का फेज़ होता है। जब वायरस एंटर हो जाता है सेल के अंदर तो वो अपना ऊपर का कोट उतार देता है, जैसे आप कैप्सिड कहते हैं, और फिर वो अपना जो डीएनए है या आरएनए है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसको रिलीज़ कर देता है। तो इस स्टेज को इफ़ यू आर गोइंग टू ब्लॉक, सो वायरस वुड नॉट बी एबल टू रिलीज इट्स जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द अनकोटिंग। एडवर्स फैक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिए। और थर्ड ड्रग आ जाती है राइबावायरिन। राइबावायरिन के बारे में मैं बच्चों आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक सिंथेटिक गॉनोसिन एनालॉग है, जो कि ना सिर्फ ये कि यूज़ होता है इन्फ्लुएंजा के केसेस में, बल्कि आगे आप इसको पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ और वायरसेस में भी यूज़ होता है। सो जब हम कहते हैं कि दिस इज़ सिंथेटिक गॉनोसिन एनालॉग, कोई भी ड्रग, जैसे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एंटी बैक्टीरियल में भी, एंटी कैंसर में भी, व्हेन दीज ड्रग्स आर द न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, इट मीन्स कि वो स्ट्रक्चरली उनसे सिमिलर होते हैं। और आप यूँ समझें कि जो ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बेसिकली उनकी स्पेस, उनकी प्लेस पर आ जाते हैं और एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड का काम करते हैं। सो अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये बेसिकली आरएनए डीएनए की रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉस्फोराइलेट होगा, अपने एक फॉस्फेट डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, और ये गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट को, जो कि ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड है, मैंने आपको बताया ना कि उसके स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं, ये उसको ब्लॉक कर देगा। जब गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट ब्लॉक हो जाएगा तो वायरस मैसेंजर आरएनए के जो स्टेप्स होते हैं, यानी कैपिंग है, और इस तरह फिर पर्टिकुलरली जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो बेसिकली ब्लॉक हो जाता है। बिकॉज पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन, जो कि पॉलीमर बनाता है छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रोटीन के कंपोनेंट से। सो पॉलीमराइजेशन अगर ब्लॉक हो जाएगी तो फर्दर स्टेप्स जो हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, सो आई कैन शो यू, ये मुझे इंटरनेट से मिली थी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए पिक्चर समझ लें, जो कि बहुत अच्छी थी। सो मैंने इसको इस प्रेजेंटेशन में डाल दिया, एंड यू कैन सी कि ये राइबावायरिन एंटर हो रही है, ये होस्ट सेल है, और ये कन्वर्ट हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोफॉस्फेट में, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्राईफॉस्फेट, और मोनोफॉस्फेट फिर इनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करती है। जबकि ये जो राइबावायरिन ट्राइफॉस्फेट है, ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक करती है, ये देखिए। और जब ये नहीं होगा, सो डेफिनेटली देयर वुड बी डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वायरल आरएनए पॉलीमरेज, एंड अगर पॉलीमरेज नहीं है तो वायरस की रेप्लिकेशन भी वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। ओके, सो ये थे हमारे हेपेटिक रेस्पिरेटरी वायरसेस। अब जो हम वायरस स्टार्ट करने जा रहे हैं या वायरल इन्फेक्शन की बात करने जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपको पता है कि आइटिस जब आता है एंड पर, तो इट मीन्स कि दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ठीक है, ये टर्म है यहाँ पर हेपेटाइटिस। और इसकी टाइप्स हैं ABCDE, और रीजंस क्या हो सकते हैं? देयर कुड बी टॉक्सिन, देयर कुड बी मेडिकेशंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, इन तमाम की वजह से हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक टेबल है यहाँ पर, आप ही लोगों की प्रेजेंटेशन से मैंने लिया, अच्छा था कि डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ हेपेटाइटिस की, उसका ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट बताया हुआ है यहाँ पर प्रेजेंटेशन में मेंशन है, आप इस चार्ट से इजीली याद कर सकते हैं। सिम्टम्स में अगर देखें तो जॉन्डिस बहुत कॉमन होगा, फैटीग, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, और नोजिया, वॉमिटिंग ऑल्सो कॉमन। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट। सिवियरिटी वेरिएशन हो सकती है, माइल्ड टू सिवियर पे ये जा सकता है, और कुछ सिम्टम्स जो हैं वो आपको एसिम्टोमेटिक भी मिलेंगे।
पैथोफिजियोलॉजी वही है कि इन्वेजन ऑफ द वायरस, जब वायरस ने इन्वेजन किया तो मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द लिवर सेल, देन हेपेटोसेलुलर इंजरी, इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेट होंगे, कप्फर सेल का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। कप्फर सेल्स आपको पता है कि लिवर के अंदर होते हैं, जो कि फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं और मोस्टली ये रेड ब्लड सेल्स की फेगोसाइटोसिस करते हैं। कॉलेस्टेसिस होगा और समटाइम यहाँ से रीजेनरेशन भी हो सकती है। सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन की, वी हैव इंटरफेरॉन्स वेरी कॉमनली यूज्ड। और अब हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से भी इंटरफेरॉन्स बना लिए हैं। एंड पर्टिकुलरली जो इंटरफेरॉन अल्फा 2A है, ये हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शंस में यूज़ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, कि ये होस्ट सेल एंजाइम की जो इंडक्शन है वो करवाता है और पर्टिकुलरली आरएनए की ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। एज ए रिजल्ट जो वायरल मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए है, उनकी बेसिकली डिग्रेडेशन हो जाएगी। ओके, एडवर्स इफेक्ट है माइल्जिया कॉमन होते हैं, फ्लू, फीवर, चिल, इसको आप देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ब्रीफ करके बताया आप लोगों के लिए, और आप लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके एडवर्स इफेक्ट और उनकी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। नेक्स्ट है लेमिविडीन। लेमिविडीन अगेन साइटोसिन एनालॉग है। इट मीन्स कि ये भी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस और HIV के लिए भी ये इफेक्टिव है, जो ख़ास तौर पर HIV के प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस के, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी कन्वर्ट होगा। पहले ज़्यादातर देखो जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, अगर तो वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं मोस्टली, तो वो फिर यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो फॉस्फेट फॉर्म में आती हैं, काइनेजेस से कन्वर्ट होती हैं, मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो है, एक आध को छोड़ के, ट्राईफॉस्फेट फॉर्म उनकी एक्टिव फॉर्म होती है, जो कि ओरिजिनल गुआनोसिन को बेसिकली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फिर जो फर्दर वायरस की रेप्लिकेशन है, अगर आप इजी लफ्ज़ों में बोलना चाहें तो यही कह सकते हैं कि फर्दर जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर भी क्या होता है, आप देखें कि फॉस्फोराइलेट होती है ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में जो एक्टिव है, और हेपेटाइटिस बी वायरस को क्या जो पॉलीमरेज एंजाइम है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है ये, उसको बेसिकली ये ब्लॉक कर देती है, और इस तरह से फिर वायरस की रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ एडिफोवर। ये भी न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है और ये भी फॉस्फोराइलेट होगा। इसकी एक्टिव फॉर्म डाईफॉस्फेट फॉर्म है, DNA में इनकॉर्पोरेट होगा, किसके, वायरस के DNA में, और चेन एलोंगेशन को प्रिवेंट करके हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगा। तो सीधा सीधा सिंपल मैकेनिज्म है उसकी, फॉस्फोराइलेशन और ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड के साथ उसका कंपटीशन, और फिर ये इनकॉर्पोरेशन इनटू वायरस DNA या उसको कोई पर्टिकुलर एंजाइम, जैसे हमने पॉलीमरेजेस पढ़े, और इस तरह से रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है। ओके, सो हेपेटाइटिस सी वायरसेस में आप राइबावायरिन भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ड्रग्स इनको हम डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स, कुछ बुक में लिखा गया है वो कह सकते हैं, और इनको डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली जो वायरस के कंपोनेंट्स हैं उसको टारगेट कर रहा होता है। ठीक है, कैसे कर रहा होता है, इनमें अगर आप क्लासिफाई करें इनको, तो यू कैन से NS3,4A प्रोटीएज, NS5A और NS5B प्रोटीएजेस। ये देखिए, तो बेसिकली ये एक्चुअली ये हैं क्या, ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। NS3,4A अगर मैं कह रही हूँ, इट मीन्स कि ये एन टर्मिनल है, सीरीन प्रोटीएज है, उसकी 3A4 जगह पर जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है वहाँ पे ये ब्लॉकेट कर रहा है, या एन टर्मिनल सीरीज 5A वाली जो ये साइड है, ये बेसिकली उसको ब्लॉक कर रहा है। ओके, सो जब हम कहते हैं कि ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं, इट मीन्स कि वो बेसिकली सॉरी प्रोटीएजेज हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर नहीं, प्रोटीएज हैं। इट मीन्स कि ये प्रोटीन को ब्लॉक कर रहे हैं। प्रोटीएज मीन्स कि दे आर गोइंग टू ब्लॉक द प्रोटीएजेज आर एक्चुअली गोइंग टू ब्रेक द प्रोटीन, मेरी बात को समझें। और प्रोटीएज इनहिबिटर अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रोटीएज एंजाइम ब्लॉक होगा। तो ये वाली जो ड्रग्स हैं, ये इन पर्टिकुलर जो सीरीज़ हैं, इनके ऊपर ये बेसिकली उसकी पॉलीमराइजेशन करवाती हैं। ओके, तो कैसे, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं
अच्छा, शायद दो चीज़ों को मैं भी यहाँ कंफ्यूज कर रही हूँ। देखिए, एक होता है प्रोटीएज और एक होता है पॉलीमरेज। दो तरह के एंजाइम्स हैं। प्रोटीएज एंजाइम्स वो हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं डेफिनेटली उनके अमाइनो एसिड में। पॉलीमरेजेस वो हैं जो कि पॉलीमराइजेशन का काम करते हैं। बेसिकली ये उनकी पॉलीमराइजेशन करवा रहे होते हैं, और दोनों ही स्टेप्स एसेंशियल हैं वायरस के रेप्लिकेशन साइकिल में। अब अगर यहाँ पर हम इन ड्रग्स का नाम ले रहे हैं कि NH3 4A प्रोटीएज इनहिबिटर है, इट मीन्स कि ये इस पर्टिकुलर प्रोटीएज को ब्लॉक कर रहा है, और NS5B पॉलीमरेज इनहिबिटर हैं, तो ये इस सीरीज़ के ऊपर यानी एन सीरीन साइड जो है पॉलीमरेज की, ये उसको ब्लॉक करें। पॉलीमरेज अगर इनहिबिट होगा तो अगेन रेप्लिकेशन नहीं होगी, और अगर प्रोटीएज इनहिबिटर होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगी। ठीक है, अल्टीमेटली वही जो वायरस के रेप्लिकेशन साइकिल है वो ब्लॉक हो रहा है, और ये बाकी ड्रग्स का यहाँ मैकेनिज्म दिखाया गया है। साइड इफ़ेक्ट्स को आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है। और नेक्स्ट में अब हम लोग हर्पीस को डिस्कस करेंगे और HIV को, तो आप लोग इसको थॉरोली पढ़ लीजिए बच्चों, प्रेजेंटेशन से गो थ्रू कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।